वेलकम स्टूडेंट। एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है और आज बात करेंगे हिंदी ग्रामर की। देखिए, हम हिंदी ग्रामर में उपसर्ग पढ़ रहे थे और आप सभी जानते हो उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं या पीछे, आप अच्छी तरह से समझते हो और जानते हो। हमने संस्कृत और हिंदी के काफ़ी उपसर्गों की बात की थी, उनके उदाहरण, उनके अर्थ को लिखा था। पिछले वीडियो में हमने उर्दू के उपसर्ग हैं उनकी बात की थी, 2-3 उपसर्ग लिखे थे। जैसे एक ला उपसर्ग लिखा था, लाचार, लाजवाब, लापरवाह, लापता, ऐसे शब्दों में। एक बद उपसर्ग की बात की थी, उर्दू का था, बदसूरत, बदनाम, बदमाश हो, बदकिस्मत हो, बद दिमाग हो। मात्र अपने लिख लिया था, समझ भी लिया था। एक उपसर्ग है कम। कौन सा? कम। तो कॉपी में लिखेंगे कम। कम का मतलब होता है थोड़ा, हीन अर्थ में कम का भी प्रयोग होता है। जैसे कमजोर, कम दिमाग, कम जात, इन शब्दों में कम उपसर्ग है। कौन सा? कम। ठीक है, लास्ट में लिखेंगे इत्यादि। एक उपसर्ग होता है गैर। गायर होता है गायर, केवल के बिना, और निषेध के अर्थ में इस उपसर्ग का प्रयोग होता है। जैसे गैर कानूनी, नाम सुना होगा आपने। अब इससे गैर उपसर्ग से कौन कौन से होते हैं? एक तो गैर कानूनी उपसर्ग, गैर जरूरी, और गैर सरकारी। गैर हाजिर, इत्यादि शब्दों में क्या है? गैर उपसर्ग है। एक उपसर्ग होता है खुश। श्रेष्ठता के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। खुशनुमा, जैसे खुशगवार, खुश मिजाज, उसमें भी खुश उपसर्ग हैं। खुशबू शब्द में भी खुश उपसर्ग हैं। खुशहाल इत्यादि जो शब्द हैं उसमें खुश उपसर्ग हैं, ध्यान रखना। आपको ये लिखना है और ध्यान रखना है कि कौन कौन से ऐसे शब्द हैं। शब्द तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण शब्द है वो मैं लिखा रहा हूँ आपको, जिसमें खुश उपसर्ग है। तो पहली बात तो आपको ये पता लग रही है कौन कौन से शब्दों में कौन सा उपसर्ग हो सकता है और कौन कौन से उपसर्ग होते हैं। खुश, कम, गैर, ठीक है। तो प्र उपसर्ग होता है, प्रा होता है, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दूर, बहुत सारे उपसर्ग होते हैं। अगर हम क्रम में बोले तो ऐसे लगभग 22 उपसर्ग तो संस्कृत में माने जाते हैं मुख्य रूप से। हिंदी में भी होते हैं खूब सारे।
जैसे कौन कौन से उपसर्ग होते हैं? प्र, प्र, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आनी, अधि, अति, उत, प्रति, प्र, बहुत सारे होते हैं, ये ध्यान रखना है। अलग अलग हिंदी में, संस्कृत में थोड़ा बहुत अंतर होता है, उर्दू में अलग है। उर्दू की बात करें, इंग्लिश के भी उपसर्ग है जो हमारे हिंदी में यूज होते हैं, उसकी भी बात करेंगे। एक उपसर्ग होता है ना, जो अभाव के अर्थ में प्रयोग होता है, इसके अभाव में, जैसे नाराज, नालायक, नादान, नापसंद इत्यादि ऐसे शब्द हैं जिसमें, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। मैं द लिख रहा हूँ, द समझ में आ रहा होगा। तो इस प्रकार के उपसर्ग हैं। एक उपसर्ग होता है हम। क्या होता है? हम बराबर के लिए प्रयोग होता है, ठीक है, सम्मान बराबर के लिए। जैसे शब्द एक तो हम उम्र होता है, हमदर्दी, मेरी उम्र का, मेरे दर्द जैसा, हम पेशा, एक जैसा काम। ठीक है, एक उपसर्ग होता है बा। बा मतलब सहित के अर्थ में, जैसे बाकायदा, बा इज्जत, इज्जत के साथ, इज्जत से, ठीक है। तो इत्यादि ऐसे शब्द होते हैं जिसमें बा उपसर्ग होता है। और देखें, एक उपसर्ग होता है सर, मुख्य अर्थ में, सरताज, सरदार, सरपंच, सरकार इत्यादि शब्दों में ध्यान रखना है कि सर उपसर्ग है। तो अपनी कॉपी में बड़े ढंग से लिखना है, राइटिंग सुंदर होनी चाहिए। लिख लिया होगा। एक उपसर्ग होता है हर, प्रत्येक अर्थ में इसका प्रयोग होता है। कौन कौन से शब्द बन सकते हैं? जैसे हर दिन, हर साल, हर एक, हर बार इत्यादि ऐसे शब्द हैं जिसमें हर उपसर्ग है। तो हमने महत्वपूर्ण उर्दू भाषा के उपसर्ग की बात कर ली है। अब करेंगे अंग्रेजी लैंग्वेज के भी उपसर्ग है जिनका हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। तो हेडिंग लिखेंगे आप अंग्रेजी के उपसर्ग।
एक होता है सब उपसर्ग, ये अधीन या नीचे के अर्थ में आता है। नीचे के अर्थ में ये नी है, मैं वापस लिख देता हूँ। जैसे शब्द बनता है सब जज, बीच में स्पेस रखो ठीक लगेगा। सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर, तो ये बहुत सारे शब्द हैं जिसमें सब क्या है, इंग्लिश का उपसर्ग है। सब अधीन या नीचे के अर्थ में, जैसे सब जज, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर। एक होता है डिप्टी उपसर्ग होता है इंग्लिश में। डिप्टी सहायक के अर्थ में प्रयोग होता है इसका। जैसे कौन कौन से, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी मिनिस्टर, ठीक है। तो डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी मिनिस्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार, इन सभी में डिप्टी उपसर्ग होता है, ये ध्यान रखना है आपको। एक वाइस उपसर्ग होता है इंग्लिश में, वाइस, ये भी सहायक के रूप में अर्थ होता है। जैसे वाइस राय, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस चांसलर, ठीक है। एक जनरल उपसर्ग होता है, जनरल, जैसे जनरल है वो प्रधान के अर्थ में होता है। किसके अर्थ में? प्रधान, मुख्य। जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी, एक इंग्लिश में उपसर्ग होता है चीफ, ये भी प्रमुख के अर्थ में होता है। चीफ मिनिस्टर जैसे, चीफ सेक्रेटरी, तो ये 2-3 शब्द होते हैं जो इंग्लिश में उपसर्ग हैं। इंग्लिश के उपसर्ग की बात करें, एक हेड उपसर्ग भी होता है मुख्य अर्थ में, जैसे हेडमास्टर, हेड क्लर्क आदि क है। मैं वापस लिख देता हूँ यहाँ, ठीक है। ये बात ध्यान में रखनी है आपको। अब हमने लगभग सारे उपसर्ग तो देख लिए हैं। उपसर्ग हमारे एक तरह से पूरे हो गए।
लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें डबल डबल उपसर्ग होते हैं। इनमें क्या होते हैं? डबल उपसर्ग होते हैं। वो कौन कौन से, वो भी लिखना है आपको। तो हेडिंग लिखेंगे आप, दो उपसर्गों से निर्मित शब्द। जैसे निर प्लस आ प्लस करण। अब आ और निर दो उपसर्ग हैं, फिर मूल शब्द दो उपसर्ग मिलाकर बनता है निराकार या निराकरण। निर प्लस आ प्लस करण। एक होता है प्रति प्लस उप प्लस कार। और इन दोनों उपसर्ग और इस मूल शब्द को जोड़कर आपका बढ़ता है प्रत्युपकार। वैसे संधि है यहाँ, संधि आप आराम से देख सकते हो। स्वर संधि, यण संधि दिखाई दे रही है, स्वर का भी यण संधि। प्रति के बाद में उप लगा हुआ है और उप से पहले प्रति, प्रति में ई के बाद में असमान ई का यह। इस हिसाब से अपनी इसमें संधि हो गई। हमने इसकी बात की थी आराम से, ठीक है। दो तीन और शब्दों की बात करें तो आप लिख सकते हो जिनमें डबल उपसर्ग हैं, जैसे सु प्लस सम प्लस कृत, सुसंस्कृत। तो इसमें भी दो उपसर्ग हैं, सम प्लस आ प्लस चार, समाचार। अ प्लस सु प्लस रक्षित, असुरक्षित। अति प्लस आ प्लस चार, अत्याचार। सम प्लस आ प्लस लोचना, समालोचना। ठीक है, तो ये आपको इतने सारे लिखने हैं उपसर्ग जिसमें डबल उपसर्ग है, ठीक है। इस प्रकार से आपसे उपसर्ग हो गए पूरे। हमने उपसर्ग की बात कर ली है पूरी विस्तार से, बहुत सारे उपसर्ग की बात की कि उपसर्ग से कौन कौन से शब्द बनते हैं। तो उपसर्ग आपके हो गए समाप्त। सीधी सी परिभाषा उपसर्ग की जो आपके सामने आती है कि ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे, उन शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं। एग्जाम के आपके ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, जैसे आ गया संतोष, यहाँ खाली जगह आ गई, फिर यहाँ खाली जगह आ गई। एग्जाम में पूछेगा कि खाली जगह भरो आपको, मतलब उपसर्ग अलग करना है, मूल शब्द अलग करना है। तो आपको देखते नजर आना चाहिए कि इसमें सम तो उपसर्ग हैं और तो शब्द हैं, ठीक है।
ऐसे भी आ सकता है। एक खाली जगह पूछ सकते हैं, तो अब जोड़ने पर बतानी पड़ेगी यहाँ क्या होगा। प्रति निकल गया तो पीछे एक रहा तो एक आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे अगले वीडियो में। और आपके उपसर्ग हो गए पूरे। अगले वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ में, नए टॉपिक के साथ में बात करेंगे। नए सब्जेक्ट तो अपना सब्जेक्ट तो यही है, लेकिन नए टॉपिक। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। वीडियो को 2-3 बार देखें ताकि आपको ये शब्द, जो महत्वपूर्ण शब्द मैंने लिखा है, तो आप गलत नहीं लिख सको और आपके दिमाग में फिट हो जाए कि कौन कौन से शब्दों में कौन कौन सा उपसर्ग है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे अगले वीडियो में।